मंकी मेकिंग रोटी। रामपुर के गांव में विक्रम सिंह कहकर एक जमींदार रहता था। वो एक दिन उनके परिवार के साथ जंगल के रास्ते में पैदल चल रहा था। उनको उधर एक बंदर घायल होकर दिखाई दिया और उसका गर्दन पर एक रिब्बन बांधा हुआ था। तब विक्रम सिंह उनके सेवक से, अरे उधर एक बंदर रिब्बन से बांधा हुआ है, जाकर जरा देखो क्या है। तब वो उस बंदर को पकड़कर जमींदार के पास लाकर, ये किसी का पालतू बंदर लग रहा है सर, और घायल भी है। तब वो बंदर जमींदार को देखकर सैल्यूट किया जैसा हाथ उठाई। वो देखकर जमींदार खुश होकर, देखने में ये बंदर चालाक लग रहा है, इसे हमारे साथ घर ले जाकर इलाज करवाएंगे, देखते हैं क्या होगा। कुछ दिनों के बाद बंदर का घायल कम हो गए और वो बंदर जमींदार के पीछे रहकर जमींदार क्या कर रहे थे वो करने लगी। जमींदार की तरह चलने लगी। जमींदार बैठने से वो बैठती थी। खाना भी बिल्कुल जमींदार जैसे ही खाने लगी। वो सब देखकर जमींदार बहुत खुश होता था। ये सब देखकर जमींदार की पत्नी तारा, सुनिए जी, इस बंदर को देखते हैं तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? उस पर दया करके उसे घर लाकर पालने तक तो ठीक है, उसे चाहे जितनी भी बुद्धि क्यों न हो, फिर भी ये जानवर ही है, इसमें विवेक नहीं होगा ना। इसको आप जानवर की तरह पालोगे तो ही अच्छा होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? देखो तारा, मुझे कोई सलाह देने की जरूरी नहीं है, वो हमारे काम वालों से भी बहुत चालाक है। तुम देखते रहो इस बंदर से हमें कितना फायदा होता है। ये बंदर के काम से मैं आधे से ज्यादा खर्चा कम करता हूँ। आप जरूर एक न एक दिन इसकी वजह से बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, ये तो पक्का है। कहकर सर पकड़ लिया। जमींदार उस बंदर को ट्रेनिंग दिया। वो उनके साथ ही रहकर जमींदार उठने के बाद ब्रश, पेस्ट और टवल देने लगी। जमींदार नहाकर आने के बाद उनको कपड़े देने लगी। वे सोफा में बैठने के बाद न्यूज़पेपर लाकर देने लगी। ऐसे ही रसोई में जाकर रोटी बनाने लगी। ये सब देखकर जमींदार बहुत गर्व होने लगा। एक दिन वो उनका सारे काम वालों को और पत्नी को बुलाकर, देखो सब लोग, घर में इतने सारे लोग हैं, इस बंदर को मेरे ऊपर जो ध्यान है वो आप में किसी में भी नहीं है। आप सब मूर्तियों की तरह रहने के वजह कोई उपयोग नहीं है। इस बंदर को देखकर आपको शर्म होना चाहिए। किसी को भी काम से नहीं निकालना है कहकर हम जमींदार का नियम है। इसके वजह से आप सबको अब तक वेतन दे रहा हूँ। आज से मैं कितना हूँ ये बंदर भी उतना ही है। मुझे जो इज्जत देते हैं इस बंदर को भी दीजिए, अच्छे से याद में रखिए। कहकर उस बंदर को एक छड़ी देकर, आज से मेरा सारा काम यही करेगी, मेरे ऊपर एक मक्खी को भी बैठने नहीं देगी, ठीक है ना? तब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। काम वाले तारा के पास जाकर, मालकिन आपको तो पता है ना, हम पीढ़ियों से आप पर विश्वास करके ही काम कर रहे हैं और बहुत श्रद्धा से काम करते हैं। जमींदार जी तो बंदर को सर पर बिठाकर हमें कीड़े जैसे देख रहे हैं। अब से हम इधर काम नहीं कर सकते हैं मालकिन, हमें जाने की अनुमति दीजिए। रुको, जल्दबाजी मत करो, तुम लोग उनका स्वभाव अच्छे से जानते हो, थोड़ा सहन करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ठीक है मालकिन, आप कहती है तो हम और कुछ दिन के लिए देखते हैं। जमींदार उस बंदर को छड़ी दिया। उस दिन से वो छड़ी लेकर घूमने लगी। सोते समय पर भी वो छड़ी को नहीं छोड़ती थी। जमींदार छड़ी पकड़कर उनके बगल में चल रही उस बंदर को देखकर बहुत गर्व हो रहा था। एक दिन जमींदार उनके कमरे में सो रहा था। आदत से वो बंदर जमींदार का बगल में वो छड़ी लेकर बैठ गई। एक मक्खी आकर जमींदार के नाक पर बैठ गई। तब बंदर उसे उनका हाथों से हटाई। वो मक्खी फिर से आकर उनका नाक पर बैठ गई। ऐसे 2-3 बार होने के बाद बंदर को बहुत गुस्सा आया। तब वो बंदर उनके हाथों से छड़ी लेकर जमींदार के नाक पर जोर से मारी। तब जमींदार का नाक टूट गया और खून निकल गया। मर गया रे भगवान, कहकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सब लोग भागते हुए उनके पास आए। नाक से खून निकलता हुआ जमींदार को ले जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन किए।
हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जमींदार से तारा। देखा जी आपने, भविष्य का ध्यान न करके आप कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। बंदर और मनुष्य कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। ये कोई काम के नहीं है करके आपने जिन नौकरों को काम से निकाल दिया वही आपको अस्पताल लेके गए। आप बंदर को पालो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर बंदर को बंदर की तरह ही देखना, समझे? मेरा गलती का एहसास हो गया है, अब से किसी का अपमान नहीं करता हूँ। और जमींदार सारे काम वालों को बुलाकर हॉस्पिटल ले जाकर उनका जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तब से लेकर उस बंदर को पालतू जानवर जैसा देखने लगा। ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग। भाग्यनगर गांव में पुनीत और पवित्रा नाम के दंपति अपने जमीन पर मुर्गियां पालते थे। आसपास के इलाके में उनके मुर्गियों की बहुत डिमांड थी। पवित्रा बहुत ईर्ष्यालु थी। उनके पास बीजू नाम का एक ट्राइबल आके हमेशा मुर्गियां खरीद कर जाता था। एक दिन बीजू से पुनीत, क्यों भाई बीजू, लगता है तुम्हारा धंधा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हम तुम्हें माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें भैया, चाहे जितना मर्जी कमा लो, सारा पैसा रिश्वत देने में ही खर्च हो जाता है। सवेरे से जितना मर्जी मेहनत कर लो, कोई ना कोई आता है और वसूल करके चला जाता है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कहकर मुर्गी लेकर चला गया। बीजू के जाने के बाद पुनीत से पवित्रा, देखा कितनी कहानियां बना रहा है। अरे पहले तो 2-4 मुर्गियां ले जाता था, अब हर रोज 25-30 मुर्गियां ले जा रहा है और ऊपर से कहता है कि मुनाफा नहीं है। अरे कोई बात नहीं भगवान, हर एक की अपनी अपनी परेशानी होती है, हमें इससे क्या लेना देना। अपना धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। हाँ, तुम जैसा तो ऐसा ही सोचेगा ना। अरे ऐसे ही सोचते रहे तो बढ़ेंगे कब। अरे जाकर देखते हैं कि वो करता क्या है, तब सोचेंगे कि हमें क्या करना है। यूं वे दोनों मिलकर अगले दिन ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि बीजू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बांस में चिकन को पकाकर लोगों को खिला रहे थे। लोगों को चिकन देने के बाद पुनीत को देखकर बीजू, क्यों भैया रास्ता भटक गए? अरे आओ आओ, जरा चिकन का स्वाद तो चखो। अरे नहीं यार बीजू, हम घर लौट रहे थे, सोचा रास्ते में तुमसे मिलते चलें। कोई बात नहीं, धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। अभी देखा ही क्या है भैया, थोड़ी देर रुको। ये धमकाने वाले शराबी गुंडे सब धीरे धीरे आएंगे, तब सवेरे से जो कमाया उसमें आधा चला जाता है। ये सुनकर पुनीत से पवित्रा, देखा अपने पति की तरह ये भी हमें खबरें सुना रही है। लगता है दोनों ने तय कर लिया है कि कोई भी आए उन्हें यही पट्टी पढ़ाएंगे। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे। कल से हम भी यहाँ पर बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोलेंगे बस। अरे भगवान, 2 दिन ठहरो तो सही, हर बात पे जल्दी है तुम्हें। पहले ये तो जान ले कि वो सच कह रहा है कि नहीं, फिर धंधा शुरू करते हैं। नहीं तो मुर्गी का धंधा और ये दोनों हमारे हाथ से जाएंगे। देखो मैंने जो कहना था सो कह दिया। तुमने अगर मेरी बात मानी तो ठीक है, वरना कल ही मैं जाकर बैम्बू चिकन कुकिंग का शुरू कर दूंगी धंधा, कह देती हूँ। कहकर चली गई। तब हार मानकर पुनीत भी वहाँ से चला गया। अगले दिन पुनीत ने भी बीजू के दुकान के पास ही बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोल लिया। ये देखकर बीजू, क्यों भैया तुम्हें भी ट्राइब चिकन कुकिंग पर दिल आ गया लगता है। ऑल द बेस्ट भैया, मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे एक बात तो कहना भूल ही गया, राजू नाम का एक व्यक्ति आएगा, जरा उससे बच कर रहना। इतना ही नहीं, शराबियों से पहले पैसे लो फिर उन्हें चिकन देना। ये बातें सुनकर पुनीत पवित्रा से, अरे भगवान, लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है। हमने यहाँ दुकान खोलकर गलती की है मुझे लगता है। ये कहता है कि कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उससे बच के रहने के लिए कहता है। देखो जी, तुम्हें धंधा करना नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहो। राजू तो क्या, उसका बाप दादा भी आए, उनसे भी पैसे कैसे वसूल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहकर बैम्बू चिकन तैयार करने लगी। तभी राजू वहाँ आया। अरे भाई, तुम तो वो मुर्गी फार्म वाले पुनीत हो ना? अरे ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? अच्छा है, बढ़िया है। अरे माल भी तुम्हारा, मुनाफा भी तुम्हारा। हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, 5 चिकन पार्सल करके मुझे दे दो, अर्जेंट है।
ये सुनकर पवित्रा पुनीत से, देखा, लगता है ये राजू जो है बहुत बड़ा कस्टमर है। बिजू चाहता था कि ये कस्टमर हमारे पास ना आए, इसीलिए ऐसा प्लान बना रहा था। कहकर चिकन तैयार करके राजू को दिया। फिर पवित्रा राजू से, 1000 रुपए हुए हैं भैया, ये बोनी का टाइम है इसीलिए 50 रुपए कम करती हूँ, 950 दे दीजिए। ये क्या बहन, भाई के पास कोई पैसे लेता है क्या? देखो बहन, आज से मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, तुम हर रोज 1000 रुपए का चिकन बनाकर मेरे लिए रखना। ये इस इलाके में इस गुंडे का हफ्ता है, मना किया तो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। चाहो तो उस बीजू से पूछ लो, वो तुम्हें समझाएगा। अरे तू है कौन? तेरे बाप की कमाई है ये सब, इन्हें पाल कर बड़ा करो और बेचो, तब जानोगे तुम। अपने आप को बड़ा गुंडा कहता है, और पैसे दिए बिना जाते हो, बेशरम। अरे बहना, तुम भाई के खिलाफ ही बोल रही हो, है? यानी तुम्हारी अकड़ इसी बात की है ना कि तुम्हारे पास मुर्गी फार्म है? है बिजो, कल से तुम यहाँ पर बैम्बू चिकन नहीं रखना। जाओ घर जाओ और इनके सारे मुर्गियाँ उठा ले आओ और कल से तुम ही उन्हें पालो। अगर इसने आनाकानी की तो मुझे कहना, इनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। कहकर वहाँ से गुस्से में चला गया। तब बीजू इनके पास आया और भैया, अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म का चाबी मुझे दोगे तो हम जाकर वहाँ रहेंगे। मैंने कहा ना, वो राजू अच्छा आदमी नहीं है, अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो उसे आग लगा देगा। मैं चाबी नहीं दूंगी, कल से हम ये दुकान नहीं खोलेंगे, हम अपनी मुर्गियाँ पालेंगे बस। तुम्हारे लिए कल से 1 किलो चिकन मैं 20 रुपए कम कर दूंगी, अब उस राजू को तुम ही संभालो। कहकर वहाँ से पुनीत और पवित्रा भाग गए। थोड़ी देर बाद बीजू के पास राजू आया और, क्यों बीजू, भाग गए वो दोनों कंजूस? या कुछ और झलक दूं उन्हें? नहीं यार, काफी है, अब दोबारा मुंह उठाकर इस तरफ नहीं आएंगे ये लोग। अरे और नहीं तो क्या, वो पवित्रा इतनी लालची है यार, किसी को जीने नहीं देती, खुद खाना चाहती है। मैं जब परसों मुर्गी खरीदने गया था तभी समझ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खबर भेजा। अब सेट हो गया पूरा। उस दिन से बीजू अपने बैम्बू चिकन कुकिंग के साथ बिजी हो गया।